गुड मॉर्निंग 7th क्लास। लेसन नंबर फर्स्ट द 3 क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो राजा होता है वो उसको 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था कि सही कार्य करने के लिए सही समय कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन था कि सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन से हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि उसको सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए वह एक सन्यासी के पास में जाता है, जहाँ पर वह जाकर के उसकी मदद करता है और वह उसके लिए बेड्स की खुदाई करता है। और लेट हो जाने के कारण वह वहीं पर रुक जाता है और वहाँ पर एक वुंडेड मैन आता है, उसकी हेल्प करता है और हेल्प करने के बाद में वो वापस से क्या करता है, जब नेक्स्ट डे जब निकलने वाला होता है तब वह उस हर्मिट के पास आता है और हर्मिट के पास आकर के फिर से अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब पूछता है। अब उसके आगे से पढ़ना है हमको। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसवर्ड सेड द हर्मिट। तो जो राजा होता है वह क्या करता है कि हर्मिट के पास आता है, हर्मिट को पूछता है कि महोदय महात्मा, मैं आपसे आखिरी बार जो है वह मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ, तो आप मुझे उनके उत्तर दे दीजिए। तो हर्मिट उसको बोलता है कि आपको आपके सारे जवाब क्वेश्चंस के जो आंसर है वह मिल चुके हैं। सेड द हर्मिट, सन्यासी कहता है। स्टिल, अभी भी वो बेंडिंग यानी झुक करके बैठा था, डाउन टू द ग्राउंड, जमीन के ऊपर, लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। और जैसे ही राजा उसके सामने आता है तो वहीं जो हर्मिट था वह ज़मीन के ऊपर बैठा होता अपने घुटनों के बल पे, और बैठा बैठा ही क्या करता है, वो राजा की तरफ देखता है और राजा की तरफ देख करके उसको बोलता है कि तुम्हें तो सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसवर्ड, वॉट डू यू मीन। तो हर्मिट बोलता है, राजा बोलता है कि मुझे कैसे जवाब मिल गए हैं, क्या मतलब है आपका। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, सन्यासी कहता है कि आपको दिखाई नहीं देता, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, पिटीड यानी दया करना, यस्टरडे यानी कल जो बीत गया है। तो हर्मिट क्या कहता है उसको कि यदि कल आप मेरी कमजोरी के ऊपर दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, डग यानी खुदाई करना, बेड्स यानी क्यारियाँ, और अगर मेरे लिए आप इन क्यारियों की खुदाई नहीं करते, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम अब तक चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और उसके बाद क्या होता, ये जो व्यक्ति, घायल व्यक्ति जो अंदर सो रहा है, उसने तुम्हारे ऊपर अटैक कर लिया होता। यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टे विद मी, लेकिन तुमने क्या इच्छा जाहिर की कि तुम मेरे साथ में रुकोगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट समय था वह यह था जब तुम मेरे लिए क्यारियों की खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय के लिए मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए कार्य करना, मेरी भलाई के लिए कार्य करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद में, वैन द मैन रेन टू अस, जब वह व्यक्ति भाग कर के हमारे पास में आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, सबसे इम्पॉर्टेंट समय जो था, वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज, क्योंकि, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड, वुंड यानी घाव, क्योंकि यदि तुम उसके घाव की पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, वह मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना तुम्हारे साथ में सलह किए हुए, बिना तुम्हारे साथ में शांति किए हुए वह मर गया होता। यानी वो वापस से बता रहा है कि जब वो घायल व्यक्ति तुम्हारे पास भाग कर के आता है, तो जब तुमने उसकी मदद की थी, उसकी केयर की थी, उसके घाव को ठीक करने के लिए, ड्रेस करने के लिए, तो वह तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्य था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वह तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था उस समय के लिए। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया था, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, उसके बाद याद रखो ना, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट,
यहाँ वहाँ एक ही समय जो है वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एंड दैट टाइम इज़ नाउ, और वह समय है अब, यानी प्रेजेंट के अंदर अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुमको किसकी मदद करनी है या तुम किसकी मदद करोगे, वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट समय है। यानी प्रेजेंट जो है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण समय है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, क्योंकि यह एक अकेला समय है। वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जब हमारे पास में पावर होता है, हमारे पास में शक्ति होती है समय के अनुसार कार्य करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट, और जो सब नेसेसरी यानी आवश्यक, पर्सन यानी व्यक्ति, और सबसे आवश्यक व्यक्ति तुम्हारे लिए वह है जो उस क्षण तुम्हारे साथ में है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, और किसी को भी नहीं पता है कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और कहाँ पर हम किसी अन्य से मिलने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज, सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस यह है, टू डू दैट पर्सनस गुड, उस व्यक्ति के लिए अच्छा कार्य करना, उस व्यक्ति की भलाई में काम करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया के अंदर इसी एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। यानी कि प्रेजेंट के अंदर किसे आपकी ज़रूरत है और आप उस व्यक्ति के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, यही आपका सबसे प्रायोरिटी वाला कार्य होना चाहिए। और ये जो स्टोरी है यह लियो टॉल्स्टॉय ने सुनाई है। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी जो है इस तरह से ख़त्म होती है। अब आपके एक एक्सरसाइज दे रखी है पीछे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्राइट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस गिवन इन द बॉक्स। यानी कि यहाँ पर कुछ आधे आधे सेंटेंस दे रखे हैं और इन सेंटेंसेस को आपको नीचे एक बॉक्स दे रखा है, उनसे सही सेंटेंस को लेकर के कंप्लीट करना है। जैसे मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, अब इसके आगे देखो इसको कंप्लीट करना है, तो आपके नीचे वाले बॉक्स में ये पॉइंट दे रखा है। तो मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए। बट देयर आंसर वर सो वेरिड, लेकिन उनके जो उत्तर थे वह बहुत ही अलग थे, बहुत ही भिन्न थे। दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और इसलिए राजा जो था वह संतुष्ट नहीं हुआ था। तो इस तरह से ये फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है आपका। Someone suggested that there should be a council of wise men. कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि वहाँ पर एक बुद्धिमान लोगों की एक सलाहकार परिषद होनी चाहिए। फिर इसका कंप्लीट करने का सेंटेंस क्या हो जाएगा, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, और उन बुद्धिमान लोगों का काम क्या होगा कि वह राजा की मदद करेंगे कि किस तरह से राजा को सही समय के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। Someone else suggest that the king should have a timetable, कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब इसको कंप्लीट करना है तो टू आंसर 3 क्वेश्चन, टाइम टेबल क्यों बताना चाहिए, ताकि क्या होगा कि राजा को अपने सारे सवालों के जवाब जो है वह मिल जाएंगे। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, राजा ने हर्मिट से क्या रिक्वेस्ट की थी, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, sorry. Someone else suggested that there should be a council, that the king should have a time table, कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसको बड़ी ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ये आपके थर्ड का आंसर होगा कि उसको बड़ी ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फिर फोर्थ है आपका, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट, कि राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट की थी टू आंसर 3 क्वेश्चंस, अपने 3 प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट की थी। ये आपके फोर्थ का आंसर होगा। फिर फिफ्थ है, द किंग वॉश्ड द ड्रेस द बियर्डेड मैन वुंड, राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति का गाँव साफ किया था और उसको ड्रेस्ड किया था। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो ब्लीडिंग थी, जो खून था, वह बहना नहीं रुका था। तो ये आपके फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके 5 सेंटेंस दे रखे हैं और 5 सेंटेंस का
नीचे बॉक्स के अंदर आंसर दिए हुए और उन्हें आपको आगे लिख करके कंप्लीट करना। फिर आपका है मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। आपको मैच द कॉलम करना है। मैच द कॉलम में क्या है आपका, फर्स्ट वुंडेड। वुंडेड का मतलब होता है घायल। घायल किससे होगा, सेवरली इंजर्ड, यानी कि जो व्यक्ति सेवरली इंजर्ड है वह कैसा है, गाँव वाला व्यक्ति है। वुंडेड का मतलब होता है गाँव होना। अवॉक, अवॉक का मतलब होता है जगना। गॉट अप फ्रॉम स्लीप, तो कब व्यक्ति, जब व्यक्ति नींद से जागता है तो उसको क्या कहा जाता है, अवॉक। फॉरगिव, फॉरगिव यानी माफ़ करना। फॉरगिव का क्या होगा सामने, फील सॉरी फॉर। फेथफुल, फेथफुल यानी लॉयल, जो सच्चा होता है उसको फेथफुल कहा जाता है। पिटी यानी पार्डन, किसी को माफ़ करना, दया करना। बेड्स का मतलब होता है क्यारियाँ। स्मॉल पीचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी कि पौधों के लिए ग्राउंड के अंदर ज़मीन पर जो छोटे छोटे खड्डे बनाए जाते हैं उनको क्यारिया कहा जाता है। रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है गिव बैक। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो फर्स्ट चैप्टर की दे रखी है।